भारत के पश्चिमी तट पर बसा हुआ सोमनाथ मंदिर समय और आस्था का प्रतीक है। भगवान शिव को समर्पित यह पूजनीय तीर्थ स्थल भारत के इतिहास और आध्यात्मिकता में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो शिव के तेजस्वी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर की कहानी विनाश और पुनर्निर्माण की एक मनोरम गाथा है जो आस्था के लचीलेपन और भारत की अदम्य भावना को दर्शाती है। किंवदंती है कि सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति स्वर्ग लोक में हुई थी। चंद्रदेव को श्राप मिला था कि वो अपनी चमक खो देंगे। उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई। कृतज्ञता में चंद्रदेव ने शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर बनवाया। शुद्ध सोने से बना यह मंदिर सोमनाथ मंदिर का पहला अवतार था। सोमनाथ मंदिर का इतिहास गौरव और विनाश दोनों ही काल से जुड़ा हुआ है। सदियों से इसने कई आक्रमण और लूटपाट का सामना किया। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मंदिर को उसकी अपार संपत्ति के लिए लूटा और उसकी संरचना को नष्ट कर दिया। इस घटना ने विनाश और पुनर्निर्माण के एक चक्र की शुरुआत की। कुमारपाल और बाद में मराठों जैसे शासकों ने मंदिर को उसके पूर्व गौरव को वापस दिलाने का प्रयास किया। हालांकि औरंगजेब जैसे मुगल शासकों के बाद के हमलों ने इसे और नुकसान पहुंचाया। सोमनाथ मंदिर भारतीय वास्तुकला की बेहतरीन परंपराओं को प्रदर्शित करता है। चालुक्य शैली में निर्मित यह मंदिर जटिल नक्काशी, विशाल स्तंभों और एक राजसी शिखर का प्रतीक है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित मंदिर हैं, जिनमें मुख्य गर्भगृह में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। भगवान शिव का यह स्वरूप ईश्वर के शाश्वत और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक है। सेक्शन 5 अनवेलिंग द एनिग्मास। सोमनाथ मंदिर सदियों से रहस्य और कौतूहल में डूबा हुआ है। एक प्रचलित किंवदंती यह है कि एक चुंबकीय शक्ति थी जो कभी मंदिर की मुख्य संरचना को ऊपर उठाए हुए थी। हालांकि इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह मंदिर के रहस्य को और बढ़ाता है। एक और रहस्य मंदिर के ध्रुव तारे के साथ जुड़ाव के बारे में है। ऐसा माना जाता है कि विशिष्ट खगोलीय अवसरों पर प्रकाश की एक सीधी किरण ज्योतिर्लिंग को प्रकाशित करती थी। सेक्शन 6 अ बीकन ऑफ फेथ। हिंदुओं के लिए सोमनाथ मंदिर आस्था के एक अटूट प्रकाश स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है। इसका विनाश और उसके बाद का पुनर्निर्माण बुराई पर अच्छाई की जीत और विश्वास की अटूट शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, खासकर महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान। श्रद्धालुओं का मानना है कि ज्योतिर्लिंग में प्रार्थना करने से आशीर्वाद, क्षमा और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। सेक्शन 7 रीबर्थ ऑफ अ नेशंस प्राइड। सोमनाथ मंदिर के खंडहर भारत के अशांत अतीत की मार्मिक याद दिलाते हैं। आजादी के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण का काम राष्ट्रीय गौरव के रूप में लिया गया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व किया। मंदिर को 1951 में अपने वर्तमान स्वरूप में फिर से बनाया गया था। सेक्शन 8 सोमनाथ इन द मॉडर्न एरा। आज सोमनाथ मंदिर भारत की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करता है जो इसकी स्थापत्य भव्यता को देखने और इसकी आध्यात्मिक आभा का अनुभव करने आते हैं। मंदिर ट्रस्ट साइट के संरक्षण और इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। सोमनाथ मंदिर की कहानी आस्था, विनाश और पुनर्निर्माण की एक महान गाथा है। यह भारत और यहाँ के लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। मंदिर की स्थापत्य प्रतिभा इसके गहन धार्मिक महत्व के साथ विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करती रहती है। तीर्थस्थल और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में सोमनाथ मंदिर हमेशा लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखेगा।